इस वक्त मैं सिवान में मौजूद हूं और हिना शहाब का इंटरव्यू के लिए मैं पहुंची थी। सबसे पहले जो सजेस्ट मुझे किया गया था कि आप यहाँ किस रेस्टोरेंट या होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, तो मुझे सबने सजेस्ट किया है कि रेड हेवन फैमिली रेस्टोरेंट आप जाएं, सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। जब मैं आई तो मैंने खाना भी देखा और सबसे पहले कि क्लीन देखा मैंने सारी चीज़ों को। पहले मैं यही फोकस करती कि क्लीन होना चाहिए जो भी जगह मैं जा रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से डेकोरेट कर रखा है बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट के ओनर हैं गुलाब हसन साहब हैं, इनसे भी मैं जानूंगी कि आपने ये स्टार्टअप कब किया था और यूथ को किस तरह से स्टार्टअप करना चाहिए, और आपके यहाँ जो खाना बनता है, जो भी रेसिपी है, वो सबसे बेस्ट क्या है जो ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं आपके रेस्टोरेंट में। गुलाब जी। मैडम, हमारे यहाँ ये रेस्टोरेंट ओपन किए लगभग 5 साल होने वाला है और हमारे यहाँ का रेसिपी मुर्ग मुसल्लम जो है काफ़ी फेमस है। और लॉलीपॉप जो हमारे यहाँ का है ना, सबसे बेस्ट आइटम लॉलीपॉप है। और लगभग 5 साल से हम लोग चला रहे हैं रेस्टोरेंट को। अच्छा रिस्पांस है होटल का। और आप तो देखिए आके बहुत देर हाँ इस रेस्टोरेंट में आने, उसी टाइम से हम तो आपके साथ ही हैं। सब कुछ आपके सामने है, डेकोरेशन तो खैर, सॉफ्ट ड्रिंक मॉकटेल सब कुछ। जी सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। लगभग हमारे पास 20 तरह का ड्रिंक बनता है। कितने तरह का? 20 तरह का ड्रिंक बनता है। और ड्रिंक बनाने वाले भी हमारे साथ हैं। क्या-क्या ये नाम जो है? क्या मेरा नाम सुमन जी था। दीपक कुमार सिंह। मेरा नाम पंकज कुमार। मेरा नाम शंभू कुमार। सभी कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से काम करते हैं सब? बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट को यही सब चला रहे हैं। अच्छा, टेस्ट तो आप बताएंगे कि कैसा टेस्ट था मेरे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे। बहुत स्पेशल है हमारे यहाँ का। और सब्जी पनीर वगैरह एकदम क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। खाने में हमको लग रहा है कि क्वांटिटी सिवान में रेड हेवन सबसे बेस्ट देता है। जो क्वांटिटी था वो तो आप देखिए, थाली का क्वांटिटी एक आदमी पर एवे है क्वांटिटी एकदम। चलिए मैं पूरा बैकग्राउंड करके दिखा देती हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। फ्लावर्स वगैरह देखिए बहुत अच्छे से लगा हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। कोई भी आएगा उसको मन लग जाएगा। आइए आइए, आप भी आइए, गुलाब से आइए। बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और मुझे ये फील ज़रूर आया है कि दिल्ली जैसे लोकेशन मुझे मिला है। एक्चुअली मैं बहुत मिस करती हूँ कैमरे पर। ये लोग नहीं आएंगे, आइए इधर आइए। तो ये जो डीम लाइट है मुझे बहुत पसंद है और चारों तरफ मिरर ही मिरर है। और ये क्या लिखा है आपने? मॉकटेल काउंटर है। ये मेरा मॉकटेल काउंटर है और ये सब ड्रिंक हमारे यहाँ बना हुआ है। अभी सिंपल में लगा हुआ है और ये सब बनता भी है। जो दिखेगा आपको सब कुछ यहाँ मिलता है। तो ये किसने सजेस्ट किया था कि आप मॉकटेल के लिए इस तरह से बार जैसा डिज़ाइन आप बनाए? किसने सजेस्ट किया था? जी, वो हमारे सीनियर ऑनर हैं, चार पार्टनर हैं। शादाब भाई हैं और फैजी सर जो है, जिनका ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो सब सारे वो बाहर से ही डेकोरेट करके आए हुए थे और वही सब ने ये न्यू को रखा था। फैजी भाई, शादाब भाई, न्याज सर हैं हमारे, ये सब लोग ही इसको ला के डेकोरेट देखने से मुझे बिहार जैसा नहीं फील हुआ, मुझे बिल्कुल दिल्ली जैसा फील हो रहा है। मुझे अच्छा फील हुआ देख करके। जी, दिल्ली वाला मतलब माहौल दिख रहा है मुझे। ये प्लांट वगैरह, मनी प्लांट आपने लगा रखा है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मन लगेगा जब आप इस रेस्टोरेंट में आएंगे। काफ़ी सफाई के साथ बहुत ही अच्छा खाना, अगर देखा जाए रेसिपी वगैरह सारी चीज़ें, मॉकटेल है, सॉफ्ट ड्रिंक जो लेना पसंद करते हैं वो यहाँ ले सकते हैं। और कुछ खास चीज़ें बताएं आप यहाँ के बारे में। यहाँ डिश में हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट है मुर्ग मुसल्लम और लॉलीपॉप। उसके साथ बहुत सारे आइटम है जो कि मेनू में है हमारे। और सबसे बेस्ट ये है कि रेट हमारे यहाँ सिवान में सबसे कम रेट लेते हैं लोग खाने में। जी, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। और बिरयानी भी हमारे पास 249 का है, वो भी बहुत निकलता है बिरयानी। अच्छा, बिरयानी कौन कौन सी बनती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बिरयानी 2 तरह की है, चिकन बिरयानी है और हैदराबादी, दोनों बनती है। दोनों का सेम रेट 10 रुपये, 249 का पड़ता है। काफ़ी सेल है हमारे यहाँ बिरयानी का। अगर बगल में चंडीगढ़ की बात करूँ तो वहाँ चंडीगढ़ में बिरयानी मिलती है मटन की 500 रुपये। जी, और हमारे यहाँ मटन बिरयानी भी 280 का है। एंट्री के वक्त ये काफ़ी खूबसूरत आपने बना रखा है इसको। जैसे एंट्री करिएगा ना रेड हेवन, वो रेड फॉर्मेट के साथ ही आपको मिलेगा। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है आपने। जी और जी मेंटेन भी बहुत अच्छा किया है आपने। जी, हमने रेड हेवन दिखा दीजिए आप इधर से। और आपको बालकनी दिखाते हैं, बालकनी भी बहुत अच्छा है क्योंकि मेन लोकेशन पर आप है प्रॉपर। अच्छा, सिवान का जो अगर लोकेशन की बात की जाए तो मेन लोकेशन यही है क्या? जी, अब सिवान में स्टेशन के सामने और कहीं भी इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट डेकोरेट जो हुआ है हम लोग का,
इतना तो शायद ही मिलेगा देखने के लिए। काफ़ी डॉक्टर टॉप है, ऊपर से देखिए नज़ारा। ये दिखाइए, ये इस साइड में, ये यहाँ से डायरेक्ट मुझे स्टेशन नज़र आ रहा है। और यहाँ से लोकेशन में ये इसलिए बेहतर है कि आप आइए, खाना खाइए और ट्रेन पकड़ के कहीं भी निकल सकते हैं। दिल्ली और पटना, छपरा, हमारे यहाँ से जाने के लिए भी सुविधा है। और हम लोग इमरजेंसी में गेस्ट को वहाँ तक छोड़वा भी देते हैं। इमरजेंसी हो, जैसे आप आई हमको बोली, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से जहाँ भी ड्रॉप करना है करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इमरजेंसी में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सिवान की सबसे अच्छी चीज़ बताइए जहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए। मैं पहली बार आई हूँ सिवान। सिवान तो घूमने की जगह ही है। हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब साहब इसको डेकोरेट कराए थे, लेकिन अभी तक तो जिप्सी बंद हो गई है। और जिप्सी के बाद जिप्सी होटल थी, जो बाहर से जो भी आते थे वहाँ रुकते थे, घूमते थे, बहुत अच्छा खूबसूरत था, लेकिन बंद हो गया है। कोई विकास नहीं हुआ उसके बाद, उनके जाने के बाद अब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिवान घूमने के लायक है, यही सब रेस्टोरेंट वगैरह है। लेकिन उसमें यहाँ जो सबसे टॉप है, आप घूम लिए रेड हेवन में। हाँ। ये टॉप लिस्ट में है। लिस्ट में उसके बाद आप वहाँ पे चली गई DAV मोड़ पे, वो भी हब है घूमने वाला, कॉलेज वगैरह सब कुछ वहीं पे है। हिस्टोरिकल अगर प्लेस की बात की जाए तो कहाँ घूमना चाहिए? हाँ, यहाँ घूमने का जगह जीरादेई था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ घूमने लायक था जगह। वहाँ ऐसा क्या है? हमारे पहले राष्ट्रपति का घर है। वो राष्ट्रपति का घर है, लेकिन और भी कुछ बना हुआ उस साइड? वो हमको तो नहीं लगा है कि उनके घर तक ही स्टैचू वगैरह बनी हुई है सब है। और पुराने सा जितना है उनके घर में सब निशानी पड़ा हुआ है उनका, राजेंद्र प्रसाद का जी। और वहीं के एक और थे, नटवर लाल भी वहीं के थे। दोनों आदमी सब कुछ वहाँ पे है जीरादेई में घूमने लायक, लेकिन कोई पार्क टाइप का नहीं है यहाँ। पार्क नहीं बना ना, ये सिवान उससे थोड़ा सा पिछड़ा है, पार्क वगैरह नहीं है। तो आपको सिवान में कमी क्या लगती है? सिवान में बहुत सारे कमी है। मान लीजिए कि हमारे नज़र में अब मान लीजिए कोई गेस्ट आए, उसको घूमना हो तो फिर क्या बताएंगे हम? अपना तो एक रेस्टोरेंट बनाए कि कम से कम लोग आता है तो इसको देख के भूल जाता है, लेकिन उसको बाहर घूमना होगा तो कोई ना कोई जगह होना चाहिए। और ये सब चीज़ पे यहाँ के गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि कहीं पार्क हो या स्विमिंग पूल हो जिससे आदमी जाए, गर्मी वाटर पार्क हो, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम लोग वाटर पार्क के लिए पटना जाना पड़ेगा, छपरा जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सिवान जंक्शन है मैंने पहली बार देखा है, ये बहुत डेवलप्ड नहीं लगा मुझे। ना, वैसा ही है, सेम कंडीशन है उसका, कोई डेवलप नहीं है। पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है साफ़ सफाई में, लेकिन कंडीशन सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो हाल पहले था अभी भी वैसा ही है। अच्छा, अपने स्टार्टअप को लेकर अपने यूथ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेरोजगार है? आजकल बेरोजगार को लेकर बड़ा चर्चा है, बहुत परेशान है बेरोजगार युवा। बेरोजगारी तो है, लेकिन उससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा। हम किसी गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो ये मसला नहीं है कि वो करके दे, हमको खुद करना चाहिए ये सब चीज़, कि हम आगे निकले, किसी का सपोर्ट लें या जैसे भी हो, मेहनत करें और आगे बढ़े। कोई चीज़ में पहले करें, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं हम। बिना रिस्क लिए कुछ होगा नहीं। अब हमने रिस्क लिया था। जी बिल्कुल, ये रिस्क है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नेक्स्ट दिन तक नहीं रख सकते हम, ये तो लॉस है। मान लीजिए अगर भरोसा करें कि अब कस्टमर के भरोसे हम रहें कि जो आदमी मेरा आएगा तो ये सामान बिकेगा, तो मेरा रिस्क है ना, आइटम का भी खराबी और ख़राब सामान भी दे नहीं सकते हम गेस्ट को। तो इसलिए रिस्क लिए थे हम और कामयाब हुए। लगभग हमारे यहाँ पर डे 100 कस्टमर आते हैं रेगुलर, डेली बाई डेली 100 कस्टमर एकदम रेगुलर हमारे यहाँ जी। तो क्या इसका आगे ब्रांच वगैरह खोलने का प्लान है कुछ, पटना में, दिल्ली में? इसके बारे में सोच रहे हैं लोग कि ब्रांच खोले लो, लेकिन अभी उस पर पहले इसी को सिवान में ही ज़्यादा टॉप पे ले जाना है, उसके बाद ही आगे का प्लानिंग है। सिवान का खाना क्या फेमस है? कुछ है फेमस ऐसा? सिवान का खाने का, पहनने का कुछ ऐसा कल्चर? यहाँ खाने का वही बिरयानी फेमस है। बिरयानी फेमस है खाने में। और पहनने का तो सब दिल्ली मॉडल चलता है सिवान में। मॉडल में पीछे नहीं है सिवान दिल्ली के बाद अगर कोई मॉडलर है तो सिवान में है। क्या मॉडल है? यहाँ पे दिल्ली सारे लड़के हमारे दिल्ली से ही आते हैं पढ़ के, और सारा सेम कपड़ा पहनने का तरीका देखिएगा तो छपरा में देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन यहाँ का लड़का सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ। कहा जाता है कि ज़्यादातर जो यूथ है, जो नौजवान है, यहाँ से बाहर विदेश में काम करते, दुबई, सऊदी अरब, वहाँ पे डॉलर का भी और बढ़िया में हम लोग का ये सबसे ज़्यादा विदेशी ही फंड आता है हमारे यहाँ, विदेश में है।
ज़्यादातर लोग काम करने वाले विदेशी मिलेंगे सिवान में। ऐसा क्यों? असल में वो शुरू से ही विदेश रहे उनके घर के लोग, और हमारे यहाँ कम्युनिटी में मुस्लिम जो है ना, ये विदेश पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ कम नौकरी के कारण वो पहले ही से विदेश रहते हैं। जो होता क्या है कि अगर फादर चले गए तो पीछे से लड़का भी चला जाता है उनके साथ में, तो ये मैटर करता है। हम लोग में 10-20 आदमी होंगे जो यहाँ बिजनेस किए होंगे। आपके बैचमेट जैसे? जी, हम लोग के बैचमेट में भी बहुत कम सारे होंगे जो बिजनेस पे ध्यान देंगे। कुछ बैचमेट का नाम याद हो? बैचमेट मेरे वो सलमान मेरे दोस्त हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं जी। हम हैं, और एक मेरा अशफाक भाई हैं, वो भी वो सीए हैं। लगभग मेरे बैचलर में हैं लोग, जो लड़के हैं सब बिजनेस करे हुए, कपड़ा वपड़ा का भी धंधा है। तो हम लोग का दिमाग इसी में था कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें आए और बिजनेस करें, ताकि और जो मेरे पीछे वाले हैं वो भी सोचे कि यहीं रहना है हमको, यहीं कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है, विदेश में रहना ज़्यादा बेटर है अपनी फैमिली को छोड़कर, या अपने ही घर में रहना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, फैमिली को छोड़कर तो बेहतर नहीं है। यहाँ कम कमाए लेकिन यहाँ कमाए, वो बेहतर है। फैमिली के साथ रहे, हर दुख मुसीबत में उसके साथ रहे। अब वहाँ जाने के बाद इमरजेंसी में आना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हर कोई उतना प्रोफेशनल नहीं है कि जाए जब चाहे वो चला है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है जाने में आने में। अगर यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर टाइम लग जाता है काफ़ी। और यहाँ है तो जब दिल चाहे चले गए, कुछ देर के लिए इसको बंद कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही बेनिफिट है यहाँ रहने में। तो अपने घर पे, अपने स्टेट में रहना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इंडिया के अंदर रहना चाहिए। अगर अंदर रहिए और कोशिश करिए कि इंडिया में जॉब करें, जैसा भी हो पहले शुरू करें। यहाँ पे शुरू करने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। रिस्क लेना हो, रिस्क लेना होगा। आइए ज़रा बालकनी भी अब चलते हैं। पूरा लोकेशन मुझे यहीं से नज़र आ रहा है। आइए। अच्छा, ये मीटिंग के लिए है? अभी भी आए हुए थे, आपसे पहले 2-3 न्यूज़ वाले आए थे, तो इसी में अपना मीटिंग करके गए हैं लोग। और ये गेस्ट के लिए ही बना है प्रॉपर, जैसे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, इसके लिए इसको डेकोरेट करके रखा गया हमारे रेड हेवन में। इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप भी आई, कोई भी आए जिसका एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, अपना यहाँ सेलिब्रेट करके जा सकते हैं जी। मैरिज हॉल जैसा लग रहा है आपका देखने में, आराम से पार्टी कर सकते हैं जी। आइए, बाहर भी देख सकते हैं कि बाहर जाम है कि नहीं है। ट्रैफिक यहीं से पता चल जाता है जी जी। आइए देखिए, बालकनी भी आपको दिखा देते हैं ज़रा सा। बालकनी बहुत खूबसूरत है, खुला खुला सा है। यहाँ से सीधे आपको सिवान जंक्शन नज़र आ रहा होगा, बोर्ड दिखाइए, वेलकम टू। आगे पता नहीं हटा दिया गया, वो कुछ ठीक हो रहा होगा। तो ये सिवान जंक्शन मैं देख रही हूँ सामने से। आप डायरेक्ट सिवान जंक्शन उतरते हैं तो डायरेक्ट रेड हेवन में आ सकते हैं। आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, और लोकेलिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। ये लोकेलिटी भी पसंद आई, रेस्टोरेंट भी बहुत पसंद आया। ज़रा कैमरा बैक कीजिए, इस साइड से दिखाइए इसको, यहाँ से ज़्यादा आराम से। इधर से आइए, ज़रा इधर से दिखाइए, इधर से। हाँ, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने से। चलिए, जिस तरीके से गुलाब आपने कहा कि रिस्क लेना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, रिस्क लेना चाहिए। गवर्नमेंट के भरोसे कुछ नहीं होगा। अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। रिस्क ले, आगे जो गवर्नमेंट करना है गवर्नमेंट करेगी अपने, लेकिन हम लोग उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं अपने काम। चलिए, मैं रेड हेवन फैमिली रेस्टोरेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। जब मैं स्टेशन पे उतरी थी, वैसे ही मुझे सजेस्ट किया गया कि आप रेड हेवन में जाइए, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो मैं आई थी डायरेक्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार इसलिए तारीफ़ करती हूँ क्योंकि एक तो सफाई बहुत अच्छी है, जगह ज़्यादा है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है कि जस्ट आप स्टेशन पे उतरें फिर आप आ जाएं। और यहाँ पर पार्टी वगैरह करने के लिए लोगों के लिए बना दिया गया है, एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। हालांकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिए जाते, मैंने नहीं देखा है कहीं एक्स्ट्रा स्पेस हो। मैरिज हॉल जैसा फील होगा आपको। चारों तरफ रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। चारों तरफ आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जितने भी सीट वगैरह हैं सब कुछ। लड़के भी यहाँ पे आओ, इधर पास आओ, पास आओ। जो ओनर है कैसे हैं नेचर से? ठीक है मैम। अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छे से प्यार से रखते हैं? हाँ प्यार से। कभी डांटते फटकारते? ना, कभी नहीं डांटते हैं, कभी नहीं। सुमन जी, अच्छा सुमनजीत बताओ। जी अच्छा। अच्छा है। ओनर कैसे हैं आपके? अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं ऑनर। मैं तो चाहता हूँ सबका ऑनर ऐसा ही मिले। हम लोग लगते नहीं कि ऑनर है, हम लोग एक दोस्त की तरह, भाई की तरह रहते। देख रही हूँ, आप देखिए रहे कि हम लोग आगे पीछे ही दम रहते हैं। हाँ चलिए, सभी को चाहिए कि गुलाब हुसैन जैसे ही ओनर मिले।
काम क्या करते हैं? मॉकटेल शेफ है। हम मॉकटेल शेफ है हम। सॉफ्ट ड्रिंक। जी। और आप? हम सर्विस का काम करते हैं। ब्लू ओशन, ब्लू लेमलेट, सनराइज, सिंड्रेला, शिमला सीलिंग, ब्लू स्काई, और बोल देंगे मिल्क शेक हो गया, ओरियो, किटकैट, और क्या नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट डिलाइट, ब्लैक क्रैंट, मैंगो डिलाइट, मैंगो मनिया, अभी तो बहुत सारा है। बहुत सारे नाम हैं। और ये कहते हैं कि आपके जैसे ओनर सबको मिलना चाहिए। जी ये तो खैर ये लोग का ऑनर का मतलब क्या होता है, काम लेना है बच्चे सबसे, और ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं ले सकते हम। डांट फटकार नहीं होनी। नहीं होनी चाहिए। इंसान से ही गलती होती है, हो सकता है कि बाई मिस्टेक कभी कभी करते हैं सब, लेकिन वो मैनेज हो जाता है क्योंकि लड़का अपना है। आज ये गलती कर रहा है तो इसी से हम कमाते हैं ना, यही सब जरिया है। हाँ, तो सबको अपने जैसा रखा जाता है, आना देखना, कपड़ा लाता सब कुछ। अच्छा गुलाब, आप ये एक मैसेज दें कि आप अपने रेस्टोरेंट को लेकर के सिवान वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिवान वासियों को बोलेंगे हमारा रेस्टोरेंट में आपके चैनल से जितने लोग देखे हुआ है और रेस्टोरेंट का आनंद ले, कम से कम देखें कि क्या फैसिलिटी है। हालांकि 4 साल में हमारे कस्टमर तो लगभग लोग आते हैं, लेकिन आपके चैनल से भी हो सकता है कुछ लोग जुड़े अभी, क्योंकि आप भी बहुत दूर से आई हैं कवरेज करने के लिए सिवान को, और बहुत अच्छे जगह गए, मैडम के घर गए, हमारे मैडम से मिली, जो मतलब हम लोग उन्हीं के तौर तरीके पर चलते हैं। हमारे साहब थे, हम लोग बहुत छोटे थे तो उनको जाने, उनके बाद इनके जाने, तो लगभग उम्मीद है कि आगे चल के हम लोग ऐसा ही करें कि सिवान में आप लोग जैसा मीडिया आते रहे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपको भी कि बहुत दूर से कवरेज करने के लिए हमारे यहाँ आए और कवरेज की है। उम्मीद है कि एक बार फिर मौका मिले 4 तारीख के बाद आने को। ज़रूर ज़रूर मैं आऊँगी, फिर से आऊँगी। चलिए बहुत शुक्रिया गुलाब। एक बार पैन करके कैमरा दिखा दीजिए चारों तरफ से रेस्टोरेंट को। रेड हेवन रेस्टोरेंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उनके मालिक से मैंने बात की। आपने देखा स्टार्टअप को लेकर सारी चीज़ें बताई हैं।